आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप पिता परमेश्वर अति करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और सारी सृष्टि के रचयिता हैं। आपने पिता परमेश्वर हम पर दया किया और सहायता किया, और पिता परमेश्वर आपने विशेषकर प्रभु जी ये सुंदर रात्रि प्रदान किया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। तो पिता परमेश्वर आप अपना अनुग्रह लगातार अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर ये आपके प्रिय लोग लगातार अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखें और निरंतर पिता परमेश्वर आपको पुकारने वाले होने पाए। लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ आप ही के लिए पिता परमेश्वर आप ही से सहायता मांगने वाले होने पाए। आप प्रभु अति दयालु हैं, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। और लगातार पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा को जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो हम पिता परमेश्वर लगातार आपकी आशीषों को और आपकी उपस्थिति को और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में पाते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सारे आपके उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को जो पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर इनके विश्वास को देख रहे हैं। और पिता परमेश्वर ये लोग प्रभु जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में अपनी प्रार्थना की विनतियों को लेकर आपकी उपस्थिति में आए हैं, तो हम पिता परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करते हैं आप दया करें, अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपने सुरक्षा के घेरे में रखें और सहायता करें कि ये लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में हर समय पिता परमेश्वर आपको स्मरण करें और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चले फिरें और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए, आपके गुणानुवाद करने पाए। और पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके और लगातार आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करने के साथ साथ आपके नाम की गवाही देने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों के जीवन से निरंतर आपको महिमा मिले और आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को आशीष निरंतर देते चले जावें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोगों ने ये सुंदर रात्रि परमेश्वर की उपस्थिति में आने की ठाना है और जब परमेश्वर से आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हम सब मिलकर जब परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। परमेश्वर वो महान दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसके तुल्य कोई ना तो था, ना कोई है और ना ही कोई होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह में बताता है कि वो उसके अलावा कोई और है ही नहीं। और लिखा हुआ है कि केवल जो है केवल और केवल यहोवा परमेश्वर ही वो चट्टान है। और परमेश्वर कहता है मैं और किसी को नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाए रखें, लगातार परमेश्वर को पुकारें। कभी भी हमको किसी भी प्रकार की बात हो, जरूरत हो, तो हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हमारे लिए सहायता करने को हमेशा तैयार रहता है। क्योंकि परमेश्वर को जिस किसी ने भी निरंतर अपने जीवन में पुकारा है वो कभी लज्जित नहीं हुआ, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और इसीलिए कि आप लोगों ने भी परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाया है और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पा रहे हैं। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर के महिमा करने पाए, परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाए और परमेश्वर में बने रहते हुए हम लगातार परमेश्वर की गवाहियों को भी हम बताएं, अन्य लोगों के मध्य में परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करें, ताकि दूसरे लोगों के सामने भी परमेश्वर के बारे में लोगों को पता चल सके और लोग परमेश्वर की ओर फिरें और पाप बुराई से लोग जो है तौबा करें और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। और परमेश्वर के प्रिय लोग, हम भी चाहते हैं कि हम इस संसार में अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्रार्थना की विनतियां यदि कोई विशेष हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप निरंतर अपने जीवन में देखें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर ने यह सुंदर रात्रि हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर को महिमा दें, तो आइए कुछ समय हम निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर भी मनन करेंगे। और जब हम परमेश्वर का वचन उसका पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 16 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से ये सिखाना चाहता है कि हम जिसकी संगति करेंगे, जिसकी साथ रहेंगे, जिसको हम जो है जिसके साथ संगति करेंगे, वो जो है उसके साथ हम एक हो जाते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसकी संगति कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, किसको हमने अपना बनाया है, और हम जो है इस बारे में अच्छे से सोचें। जब हम 17 पद पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ संगति रखें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और इस रीति से लगातार हम परमेश्वर की संगति में बने रहें, ताकि परमेश्वर का वचन जैसे सिखाता है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। फिर आपकी आत्मा आपकी नहीं रह जाती, लेकिन जो है आपकी आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक आत्मा हो जाता है। और जो है ये कितने ही सौभाग्य की बात है, कितने ही बड़ी बात है, कितनी ही महान बात है। और इसलिए हम चाहिए हमें कि हम लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहें। जब हम 18 पद पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, व्याभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्याभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो लोग वेश्या के साथ संगति करते हैं वो व्याभिचार करते हैं। और लिखा हुआ है कि व्याभिचार एक ऐसा पाप है जो देह के अंदर मनुष्य करता है, जिससे परमेश्वर सख्त घृणा करता है। कारण यह है कि परमेश्वर ने हमारी देह को अपना मंदिर बनाया है, और इसे जो है हम वेश्या की संगति में जो है बर्बाद ना करें, तबाह ना करें, और जो है हम इस रीति से परमेश्वर के विरुद्ध किसी प्रकार का काम ना करें। जब हम 19वां पद पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और परमेश्वर का वचन हमें लगातार एक ही बात को सिखाता है, और वो ये है कि हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, हम अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, हम अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, हम अपने बोलने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, हम अपनी हर एक एक्टिविटीज के द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम जो है जिसकी संगति करेंगे उसके साथ हम एक हो जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि हम किसी वेश्या या किसी दूसरे लोगों के साथ, जिनके साथ जो है हम सिर्फ नुकसान उठाएंगे, उनकी संगति करने से अच्छा है कि हम लगातार परमेश्वर की संगति में रहें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं, और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं, और हर प्रकार के पाप बुराई से बच करके रहने पाएं। परमेश्वर का वचन हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिखाया कि हम पिता परमेश्वर जिसकी संगति करते हैं उसके साथ हम एक हो जाते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम प्रभु आपकी संगति करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपके अलावा किसी और की संगति करके कभी पिता परमेश्वर किसी प्रकार का लाभ और आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन पिता परमेश्वर हम आपकी संगति करके हम पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ को पाएंगे, हम पिता परमेश्वर आपकी आशीष को पाएंगे, हम पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे, और लगातार पिता परमेश्वर हम आपके आनंद से भरपूर होकर के अपना जीवन बड़े आनंद के साथ बिताएंगे, आप बड़े खुशी के साथ बिताने वाले होने पाएंगे, और लगातार आपकी अगुवाई और सहायता पवित्र आत्मा हमको मिलेगी। लेकिन पिता परमेश्वर ये संसार हमको वो सब चीज नहीं दे सकता जो आप हमें देते हैं, लेकिन ये संसार पिता परमेश्वर हमें नाश करना चाहता है, हमें अपने आकर्षण में खींच करके आपसे दूर करना चाहता है। आप पिता परमेश्वर लगातार सहायता कीजिए कि हम संसार की संगति नहीं परंतु हम स्वर्ग की संगति करें, ताकि पिता परमेश्वर एक दिन हम लगातार प्रभु आपके साथ पाए जाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता फिर से इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपकी पवित्र हाथों में रखते हैं, और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। जब पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपके ये लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं और पिता आपको पुकार रहे हैं और चाहते हैं कि पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो शैतान ने दुख और उपद्रव और परेशानी को लेकर आया है, आप पिता परमेश्वर इनके जीवन से वो सारी बातों को दूर करें। तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें, और पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ उंडेल कर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से शैतान की वो सारी बातों को पिता परमेश्वर नाश कर दें, जिसकी वजह से प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत ही हताशा, निराशा और चिंता का जीवन बिता रहे हैं। महान पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, और आपके लिए पिता परमेश्वर कुछ भी असंभव नहीं है। परंतु पिता परमेश्वर जो कोई भी आपको पुकारता है, आप पिता उनकी सहायता करते हैं, उनके लिए उपाय करते हैं, और पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई देते हैं, और उन्हें पिता परमेश्वर अपने सुरक्षा के घेरे में रखते हैं।
इस समय भी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी सुरक्षा लगातार इनके चारों ओर पाई जाए, इनके घर परिवार के लोगों के चारों ओर पाई जाए और पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी युक्ति इनके जीवन में सफल ना होने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता पाकर के आपके ये लोग अपने जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त करते चले जाएं और महान पिता परमेश्वर आपकी उन्नति को अपने जीवन में प्राप्त करें और इनके जीवन में शैतान ने जितने भी पिता परमेश्वर कष्ट, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति को लाया है, वो सारी बातें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए और शैतान के वो सारे काम पिता परमेश्वर जो इनके जीवन में पाए जाते हैं, वो सारी बातों को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर शैतान के सारे बंधनों से आपके ये प्रिय लोग आज की रात्रि में छुटकारा पाकर के पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चले फिरें और अपने देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा लगातार आपको महिमा देते हुए निरंतर पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाकर के आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो संसार की अशांति इनके जीवन में पाई जाती है, जो लड़ाई झगड़ा पिता इनके घर परिवार में पाया जाता है और पिता शैतान ने जो भी पिता उपद्रव इनके जीवनों में किया है, आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता अद्भुत रीति से कार्य करके पिता परमेश्वर वो सारी अशांति को आप शांति में परिवर्तित कर दीजिए। हर प्रकार के लड़ाई झगड़ा को दूर करके पिता परमेश्वर अपने आनंद से अपने इन प्रिय लोगों को भर दीजिए और पिता हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में या पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में कोई भी यदि बेरोजगार हो तो आप पिता परमेश्वर उत्तम पिता परमेश्वर नौकरी प्रदान करें, उत्तम आय का साधन उन्हें प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को आपके ये लोग लगातार अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में यदि किसी भी प्रकार का पिता परमेश्वर ऐसी कोई बातें हो जो इनको बेचैन कर रही हो, जो परेशान कर रही हो, जिसे सिर्फ पिता परमेश्वर आप जानते हैं और यहाँ तक कि इनके घर के लोग भी नहीं जानते हैं, तो आप पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और सब कुछ पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में ठीक कर दें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में और इनके परिवारों में यदि कोई पिता परमेश्वर बीमारी की दशा में हो और पिता परमेश्वर प्रभु जी वो अपने बिस्तर में पड़ा हो और प्रभु जी उनकी तबीयत पिता काफी दिनों से ठीक नहीं हो रही होगी और पिता परमेश्वर काफी इलाज करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, तो आज पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की ओर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर जो भी ऐसी दशा में है, जो भी बीमार है, जो भी पिता परमेश्वर जिस किसी भी तकलीफ में है, आप उन्हें इसी वक्त छू करके पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू करके चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। आप लगातार प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके निरंतर पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी इनकी सहायता करें, मदद करें, इनके कामों में पिता परमेश्वर आप आशीष दें और जो कुछ भी पिता परमेश्वर ये कार्य करते हैं प्रभु जी आपको स्मरण करते हुए उन कार्यों को प्रभु आपके हाथों में सौंप करके करें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सफलता आपके प्रिय लोगों के जीवन में आ जाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति को, आपकी सहायता को अपने जीवन में पा करके पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा देने पाए और पिता परमेश्वर आपके नाम से गवाही देकर के पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आप पर लगातार अपना संपूर्ण भरोसा रख सकें और निरंतर दिन ब दिन पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके प्रति विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते चले जाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप अपने इन प्रिय लोगों को अपने ज्ञान और बुद्धि की आत्मा से भरपूर कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी शैतान ने लेकर के आया है वो सारी तंगी घटी को पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक कमी घटी को, इनके घर परिवार के लोगों के जीवन की हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए और पिता परमेश्वर इनकी हर एक जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से इनके लिए प्रभु जी उपलब्ध कराइए, ताकि पिता परमेश्वर
परमेश्वर आपके ये लोग प्रभु लगातार आपके प्रति धन्यवादी रहें और आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे पास कुछ भी नहीं जो हम आपको दें, क्योंकि जो कुछ भी आज हमारे पास पाया जाता है वो सब कुछ पिता परमेश्वर आपका दिया हुआ है। और पिता परमेश्वर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें और आपके ये लोग पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को देख करके, आपकी आशीषों को पा करके लगातार आपकी महिमा करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने इस सुंदर रात्रि में हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद देते हैं। आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके हाथों में रख के प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।